हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो फिर हम लोग चलते हैं भाई प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक है, यही हमारा फोकस होगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन प्लस आर है और हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा माइनस आर है। ठीक है, प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक है भाई, हमारा जो पढ़ना वो प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक है, प्लस आर एंड माइनस आर। ठीक, अब लिखना प्लस आर में लिखना। अब ये समझते सर प्लस आर क्या है, तो बस इतना समझ लो सर, अगर प्लस आर बोलोगे तो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस। आर का मतलब रेजोनेंस। ठीक, और माइनस आर कर लो। माइनस आर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग बाय रेजोनेंस ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, खींचने वाला। विथ ड्राइंग का मतलब हुआ खींचने वाला। ठीक है, खींचने वाला। और डोनेट का मतलब हो जाएगा देने वाला। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिखो प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, इसमें लिख लेना। देखो पहले समझ लो, पहले साहब लिखना। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग से देखो यदि कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, क्या अटैच्ड हो, नेगेटिव चार्ज, या फिर उससे लोन पेयर अटैच्ड हो। लोन पेयर किससे? बेंजीन रिंग से लोन पेयर। then always show डोनेट। ऑलवेज क्या कर देंगे? डोनेट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। अब देखना इस पर लोन पेयर है ना, जब ये डोनेट कर देगा यहां पे, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से। फिर देखो जब ये निगेटिव शिफ्ट करेंगे तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे। फिर देखो और शिफ्ट करो, ये इधर आ जाएगा। फिर एक बार और अगर शिफ्ट करेंगे, देखो यहां पे ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप या कोई भी स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता हो, या फिर ऐसे कहिए कि सर कोई भी निगेटिव चार्ज या लोन पेयर डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो वो 100 का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो सर हम उसको प्लस आर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लस आर। ठीक है, लिखना इसमें लिखो इफ की एटम हैज नेगेटिव चार्ज या फिर
lone pair, then electron donates to carbon of benzene ring, to carbon of benzene ring by means of रेजोनेंस। किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा। अगर किसी भी की एटम पे, की एटम का मतलब हुआ वह एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड हो, वह एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड हो, यदि उस पर निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर, या तो उस पर निगेटिव चार्ज हो या फिर उस पर लोन पेयर, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, उस कार्बन को जो बेंजीन से अटैच्ड है। ठीक है, यानी बेंजीन के वह कार्बन जो उस एटम या स्पीसीज से अटैच्ड है। तब इस तरह के हम डोनेशंस को या इस तरह के इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या कर देगा? डेंसिटी बढ़ा देगा। बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है ना, और बढ़ाएगा किस पोजीशंस पे? आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। देखो, आर्थो पे निगेटिव आया, देन पैरा, देन आर्थो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना कि रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब देखो, आर्थो पैरा तब बोलेंगे जब उस बेंजीन रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, कुछ अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बोल देंगे। प्रोड्यूस्ड इन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग and increase the electron density at ortho and para positions, ठीक, कहां बढ़ा देगा? आर्थो और पैरा पोजीशंस पे। और देखो, जब यहां पर डेंसिटी बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो फास्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखना कि रेजोनेंस डज नॉट प्रोड्यूस्ड एट मेटा पोजीशन, यानी मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड नहीं होता। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक वेयर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? हायर। ठीक है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ये नोट कर लो इतना। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, क्या ले लो भाई? स्क्रीनशॉट। एकदम अच्छे से नोट कर लो।
एकदम साफ साफ लिखना आप, ठीक है। चलो, तो प्लस आर इफेक्ट होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना सर, या तो निगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर, और वो ऑलवेज शो करेगा प्लस आर। तो उसके बगल में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ए अपना निगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट कर देता है बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और दूसरा देखा गया कि सर इफ की एटम, तो की एटम का मतलब समझो वह एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है, वह एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है उसे हम बोलते हैं की एटम। वह एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है उसे हम बोलते हैं की एटम। अब उस की एटम पे या तो निगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर, क्या हो, लोन पेयर, देन इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मींस ऑफ रेजोनेंस। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग के कार्बन्स को, वो रेजोनेंस के द्वारा शो करना चाहिए। किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। फिर लिखा गया कि रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन आर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि अगर मान लो इस, यहां देखो थोड़ा सा, अगर हम ऐसे बेंजीन बना देते हैं, ठीक है, और इसमें कहें कि आर्थो पैरा बताओ, तो सर इसमें कोई भी आर्थो पैरा नहीं होगा। आर्थो पैरा तब होगा जब हम इस बेंजीन में कोई ना कोई ग्रुप अटैच करा दे। मान लो यहां पे हम कोई ना कोई ग्रुप जोड़ दिए एक्स। अब इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, आर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसके रिस्पेक्ट में सर ये दोनों पोजीशन आर्थो हो गया, ये दोनों मेटा हो गया और ये पैरा हो गया, ठीक। तो यहां लिखा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, मैंने थोड़ा सा लिखा बस, एस बनाया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो, तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया उस बेंजीन रिंग पे यदि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी अटैच्ड है तो उसी के रिस्पेक्ट में, जो अटैच्ड है उसी के रिस्पेक्ट में हम आर्थो, मेटा और पैरा बोलेंगे। अगर बेंजीन कुछ अटैच नहीं है तब हम उसको आर्थो और पैरा नहीं बोल सकते। उस समय ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट एंड ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, then no indicated at ortho para meta positions। नेक्स्ट देखो कि बेंजीन एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एट आर्थो एंड पैरा पोजिशंस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आर्थो पे निगेटिव आया और पैरा पे, तो सर रेजोनेंस में आर्थो और पैरा पोजिशंस पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस does not produced at meta positions, so electrophile attack where higher electron density। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मींस निगेटिव चार्ज। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक। अब ऊपर का मिटा दें, बस इतना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक एंड आर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। एंड अटैक in which position
where minimum electron density, therefore nucleophile attack on meta position, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशंस पे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल की बात किया जाएगा तो आर्थो और पैरा पोजीशंस पे, जबकि न्यूक्लियोफाइल आर्थो और मेटा पोजीशंस पे, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट लिखना -R इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर बेंजीन से जो की एटम है, ठीक है, देखो भाई -R इफेक्ट, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, खींचने वाला। तो यहां पे देखो, यहां पे की एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उससे भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज से भी इंपॉर्टेंट है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर कोई भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, बट कैसा? अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो लिख लेना यहां पे, इफ की एटम हैज, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक वैकेंट ऑर्बिटल ऑब्लिक अनसैचुरेटेड functional group, it withdraw electron density, या ऐसे लिखिए, withdraw electron by means of resonance, ठीक है। then it called -R effect, ठीक है, it called -R effect। कल एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है और हमने इसमें लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया हमने? नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो देखो, ये जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा, ये प्लस डबल बॉन्ड NO नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पॉजिटिव आया, फिर आगे देखो, अभी जब इधर शिफ्ट करें तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव आया, फिर इसको शिफ्ट करो ऐसे, देखो यहां पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और फिर देखो इसको इधर शिफ्ट करोगे फिर वापस आ जाएगा, देखो जी। तो इसमें आप खुद ही देख लो कि सर किस पोजीशन से पॉजिटिव आया, यानी पॉजिटिव का मतलब है कि ये जो विथड्रॉइंग ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया बेंजीन से, बोलो तो इसमें कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा? आर्थो एंड पैरा पोजीशन से, ठीक है। तो यहां देखो, हम यहां पे थोड़ा लिख सकते हैं ऊपर
मैं इसमें इतना मिटा रहा हूं, ठीक। या हम ये लिखना चाहते हैं कि माइनस आर इफेक्ट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन, बंद कर दो गैस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। जो माइनस आर इफेक्ट है वो डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, एट, ये लगा लो, एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। देयरफॉर अब देखो, अगर वो डेंसिटी जहां पे कम कर दिया वहां पे आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। ये रुक जाओ, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, और नेक्स्ट लिखना रेजोनेंस इफेक्ट does not produced at meta position, ठीक है। वो मेटा पोजीशन पे प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक at that position where maximum electron density, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगा? मेटा पोजीशंस पे। कहां पे? मेटा पोजीशन। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा सर वो मेटा पोजीशंस पे जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वहां जुड़ेगा जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो वो आर्थो और पैरा पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। इतना नोट करो भाई। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। बट पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से पहले ऐसे रुक जाओ, पहले ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। यानी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें आपको बताना होगा कि प्लस आर शो करेगा या फिर माइनस आर। यानी बेंजीन से कुछ ग्रुप अटैच्ड होंगे, उसमें आपको बताना होगा कि वो ग्रुप प्लस आर शो करेगा कि माइनस आर, ठीक है। नोट करो फटाफट, चलो।
अब उनको फाइंड आउट करना है, प्लस आर एंड माइनस आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लो यहां पे तो भाई इतने लोग हैं, ये लोग प्लस आर शो करते हैं। क्या शो करते हैं भाई? प्लस आर। देख लो कैसे प्लस आर शो करेगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज है ना, और जब निगेटिव चार्ज है की एटम के पास, तो वो तो डोनेट करेगा ना बेंजीन रिंग को। बोलो, अब देखो डोनेट करेगा तो ये ऐसे बनेगा, उसमें आप लोग नहीं बनाओगे, बस आप लोग देख करके याद कर जाओ कि कैसे पहचानेंगे सर कि प्लस आर होगा कि माइनस आर। सिर्फ आप क्या कर जाओ भाई, पहचान जाओ। अब यहां देखो लोन पेयर शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है? लोन पेयर। और जिस एटम का लोन पेयर शिफ्ट करोगे उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस एटम का लोन पेयर शिफ्ट करोगे उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस आ जाएगा। फिर शिफ्ट करोगे माइनस को रेजोनेंस में, देखो ये बन जाएगा। फिर शिफ्ट करो माइनस को रेजोनेंस में, फिर शिफ्ट करो निगेटिव को रेजोनेंस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां भी देख लो। अब ये लोन पेयर है ना, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा ऐसे ही, ये निगेटिव चार्ज ये बन जाएगा। फिर देखो जब निगेटिव शिफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर देखो फिर निगेटिव को शिफ्ट कर दो, फिर देखो फिर निगेटिव को शिफ्ट करो। ठीक है, ऐसे बोलो भाई। यहां पे देख लो NH2 में भी फिर वही। तो बस आपको नोट बस इतना ही करना है सर, हमने जितने भी लिखा सबके आगे प्लस आर लिख दोगे। क्या लिखोगे? प्लस आर। बट मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो बार बार। ठीक है, देखो ये प्लस, सबसे तरीका वही है। देखो निगेटिव को शिफ्ट कर दो, फिर नेगेटिव शिफ्ट करो, फिर देखो नेगेटिव शिफ्ट करो। बन गया ना ये? बोलो भाई। तो ये सब जो है वो सबके सामने कमेंट कर दोगे सर, प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। अब इसमें सब आ गए ना कि एटम वाले। बोलो भाई, तो इतना याद कर लोगे? बोलो, चलो बेटा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माइनस आर वाले। साइनाइड, नाइट्रो, एल्डिहाइड, एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोसो। ठीक है, तो देखो जब यहां स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा। ठीक है, तो यहां देखो कैसे दिखाएंगे,
सर इधर शिफ्ट करोगे तो निगेटिव इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा, ये खींचने वाला ना बेंजीन से ही, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइनस आर। नेक्स्ट देखो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे नाइट्रो का तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इस तरह का मैंने आपको सिखाया था पाई गैप पाई बॉन्ड में, जो लेक्चर 1 हमने पढ़ा है तो उसमें जाकर आप देख लेना, पाई गैप पाई। फिर वही यहां भी बनेगा, फिर इसको इधर शिफ्ट करो, ये ठीक है। यहां देखो, यहां थोड़ा ऐसे लिखना CH_O, तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। मैं तो आया जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया। देखो ये बन जाएगा, ये सब जितने वो माइनस आर हैं। देखो अभी यहाँ थोड़ा सा इसमें लोन पेयर भी है ना, तो सर यहाँ पे प्लस आर भी है और माइनस आर भी, दोनों। क्योंकि लोन पेयर को देखेंगे तो प्लस आर होगा नाइट्रोजन पे, और अगर डबल बॉन्ड देखेंगे तो माइनस आर होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो सर, ये माइनस आर, ऊपर तो लिखा है ना माइनस आर, तो सर इसमें दोनों है क्योंकि लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो सवाल है वो अब इसमें बताना है, ये अब आपको लगाना है। ये 3 सवाल आपको बताने हैं कि सर इसमें रेजोनेंस है या फिर रेजोनेंस नहीं है। यदि है तो प्लस आर होगा या फिर माइनस आर, अगर है तो प्लस आर होगा या फिर माइनस आर। नेक्स्ट इसी पर हेलोजन लगा देंगे, क्या लगा देंगे अभी, हेलोजन, ठीक है। अब भाई देखो यार, इसमें अब हम लोग को जितना पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ा उसके रिस्पेक्ट में देखो, यहां ऐसे बन जाएगा, देखो ये। तो यहां पर रेजोनेंस है कि नहीं है भैया, सर यहां पर रेजोनेंस है। कौन सा, माइनस आर। क्यों, क्योंकि जो CH2 पॉजिटिव ग्रुप है वो खींचने वाला है, वो क्या है, खींचने वाला, ठीक। अब सवाल यहां पर उठता है कि जब यहां पे शिफ्ट करोगे, बताओ
जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो अब यहां पे बताना है सर यहां पे रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर था तो CH2 पॉजिटिव था, यहां पे NH3 पॉजिटिव है, तो यहां पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। बोलो भाई, आप अपना आंसर पहले नोट कर लो तो हम बताएं। नोट कर लिए, प्लस आ या माइनस कुछ भी नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या है, पहले एक नोट लिखते हैं। नाइट्रोजन जो है कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड बिकॉज इट हैज नो डी ऑर्बिटल। इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जब ऐसे शिफ्ट करोगे देखो यहां पे, तो जब N डबल बॉन्ड N और 3 H होगा तो ऐसे 5 बॉन्ड हो गया ना नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इसमें ना तो यहां प्लस R होगा और ना ही यहां पे माइनस R, यानी यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। याद रखना लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रेजोनेंस, और एक ऑप्शन दिया रहेगा दोस्त ये वाला, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करोगे वो तुरंत यहां 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। यहां आ जाओ सर, यहां देखो, यहां थोड़ा इधर से देखा जाए इस डायग्राम पे, ठीक, तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो देखो ऐसे बनेगा। बोलो भाई, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर लो, इधर से अगर देखा जाए तो सर ये इधर जाएगा और इधर आएगा, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, और जैसे ये इधर जाएगा तो यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा ना। बोलो, इसलिए इसमें भी रेजोनेंस नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, और वो ये शिफ्ट करेंगे इस साइड तो इधर आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो याद रखना कि इसमें भी ना तो प्लस R होगा ना तो माइनस R, सर इसमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। क्या होगा भाई? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बोलते हैं नोट में लिख लेना, नोट करके कि बेंजीन रिंग हैविंग मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। यदि इस पर ज्यादा चार्ज होता है देन विल सफरिंग डिफिकल्ट, तब इसको सफरिंग करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है, कष्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उतना चार्ज सफर नहीं करता। तो बस कार्बोक्सिलेट में याद रखना कि सर ये हाइड्स में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा और वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट देखो हैलोजन का, थोड़ा ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार हैलोजन का, ठीक है। इस पर 3 लोन पेयर है, बट रेजोनेंस में जब भी जाएगा तो सिर्फ एक ही लोन पेयर। मैंने पहले ही बताया था कि रेजोनेंस में जब भी जाएगा दोस्त तो सिर्फ 1 लोन पेयर। कितना जाएगा? 1 लोन पेयर, ठीक है। तो अब यहां देखो कि सर यहां पे तो जब इधर शिफ्ट करोगे तो ऐसे आएगा, तो यहां पे ये बताएगा हैलोजन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी किस पोजीशंस पे डेंसिटी बढ़ेगा, बस इतना ही बताएगा हैलोजन, ठीक है। और इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे हैलोजन के बारे में वो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे। कहां पे? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। बस इतना ही जानेंगे डायरेक्शन कि सर ये आर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया +R एंड -R इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद दोस्तों।